जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 26वें अध्याय की पावन कथा, जिसमें गंगा जी की दिव्य महिमा का वर्णन किया गया है। गंगा जो स्वर्ग से पृथ्वी पर केवल भक्तों के उद्धार के लिए उतरी, जिनके जल का स्पर्श मात्र पापों को नष्ट कर देता है। और जब यह गंगा स्नान कार्तिक मास में किया जाता है, तो उसका फल अक्षय और अनंत होता है। शास्त्र कहते हैं, कार्तिके गंगा स्नानम सर्व पाप विनाशनम, अर्थात कार्तिक मास में गंगा स्नान सभी पापों को भस्म कर देता है और मोक्ष प्रदान करता है। तो आइए सुनते हैं इस दिव्य अध्याय की कथा, जो हमें सिखाती है कि गंगा केवल नदी नहीं बल्कि माँ है, जो मोक्ष की प्रदात्री और पापों को हरण करने वाली है। तो चलिए कथा सुनते हैं। जय श्री हरि विष्णु। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषियों ने सूत जी से विनती करते हुए कहा, हे सूत जी, अब भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा कहिए। उनकी विनती सुनकर सूत जी बोले, एक बार राजा पृथु ने नारद जी से यही आग्रह किया था। तब नारद जी ने जो कुछ राजा पृथु को बताया, वही मैं आपके लिए कहता हूँ। नारद जी बोले, इंद्र आदि समस्त देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की दो पत्नियां थी। एक का नाम दिति था, दूसरे का अदिति। अदिति के पुत्र केवल देवता कहलाए और दिति के पुत्र दैत्य हुए। देवता और दैत्यों में नित्य ही कलह रहती थी। उस समय विरोचन का पुत्र एवं प्रहलाद का पौत्र बलि दैत्यों का राजा था। उसके पास एक विशाल सेना थी, जिसके बल पर उसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। हे राजन, अब उसकी इच्छा देवताओं से स्वर्ग छीनने को हुई। इसी उद्देश्य से उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और इंद्र की राजधानी अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। ये देखकर देवता भी युद्ध के लिए बाहर आ गए और दोनों पक्षों के बीच भयंकर संग्राम शुरू हो गया। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। अंततः देवताओं की शक्ति छीन पड़ने लगी और वे हारने लगे। फिर एक समय वह भी आया कि हार कर उन्हें युद्ध भूमि से भागना पड़ा। तब दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठने लगा और देवताओं के समस्त कार्य उसने दैत्यों के सुपुर्द कर दिया। यज्ञ की बलि भी वह स्वयं ही लेने लगा। उधर अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बेहद चिंतित थी। जब उससे देवताओं का दुख न देखा गया, तो वह देवताओं की विजय के लिए भगवान को प्रसन्न करने की कामना से तपस्या करने की उद्देश्य से हिमालय पर्वत पर चली गई। वहां उसने 1000 वर्ष तक तपस्या की। इस काल में उसने कुछ काल फलाहार करके व्यतीत किया, कुछ काल फूल पत्ते खाकर तथा बाकी काल वायु सेवन करके व्यतीत किया। इस प्रकार एक पांव पर खड़े होकर उसने उग्र तपस्या की। मायावी राक्षस उसकी घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास जाकर बोले, हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? यह तो एक प्रकार से आत्मघात करना है, जिसे शास्त्रों में पाप कहा गया है। हे माता, हमसे तुम्हारा यह दुख देखा नहीं जा सकता। आपको दुखी देखकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाला पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। इसलिए हे माता, आप यह तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। ये सुनकर भी अदिति की समाधि भंग नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया और उसे जीवित जला डालने की मनसा से वन में आग लगा दी। परंतु उस अग्नि में वे स्वयं ही जल गए और अदिति को लेस मात्र भी हानि नहीं पहुंची, बल्कि उन्हें तो पता भी नहीं चला कि वन अग्नि की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की थी। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, जिस भगवान ने स्मरण मात्र से ही सब कष्ट दूर कर जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? अग्नि शांत होने पर सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने अदिति से कहा, हे देव माता, मैं तुम्हारे इस कठिन तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुम वर मांगो। अदिति ने पहले हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से ही समस्त कलेशों का नाश हो जाता है, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, यज्ञ में स्थित यज्ञ के प्रबोध करता, जिनकी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जान सकते,
जिनके मन से सूर्य और चंद्र, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। भगवान, देवता, नदी और समुद्र आप ही हैं। आप अंतर्यामी हैं और सभी कुछ जानते हैं। अतएव मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेमपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे देव माता, हम स्वयं ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तब अदिति ने कहा, भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाला है, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उन्हें मैं कैसे धारण कर सकूंगी। भगवान बोले, हे अदिति, माता पिता, गुरु, अतिथि और ब्राह्मण की जो सेवा करते हैं, वे सदैव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाला भी मुझको धारण करता है। अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रु कुल का नाश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने उसे अपने कंठ की माला दी और अंतर्धान हो गए। उसके पश्चात दक्ष पुत्री देव माता अदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम को चली आई। तत्पश्चात समय आने पर अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए सहस्त्रों सूर्यों के समान तेज वाले कमल नयन पीताम्बरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाश करता भक्त वत्सल वामन भगवान को बाल रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान बोले, हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहा था, जिसके आचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे। उस यज्ञ में हवि ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का आवाहन किया गया। उसी समय ब्रह्मचारी के रूप में भगवान विष्णु वहां आ गए। भगवान को इस रूप में देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से उन्हें पहचान गए और राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। हे राजन, नारद जी बोले, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बौने वामन भगवान को पहचान कर राजा बलि से कहा, हे राजा बलि, यह स्वयं भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही वामन अवतार धारण किया है। यह तुम्हारे यज्ञ में दान की इच्छा से आए हैं, मगर तुम इन्हें दान मत देना, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। ये सुनकर राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों दे रहे हैं। घर आए याचक को दान न देना अधर्म नहीं तो और क्या है। जरा सोचिए कि इससे मेरी कितनी अपकीर्ति होगी। फिर यह क्या मेरे लिए कम सौभाग्य की बात है कि भगवान विष्णु स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पे आए हैं। मैं जितने भी यज्ञ आदि करता हूँ, वे सब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही तो करता हूँ। अतः बटुक रूप में वे जो कुछ मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। ऐसा कहकर हे राजा पृथु, बलि यज्ञ मंडप में गया और अर्घ आदि देकर अब उसने वामन भगवान को यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर राजा बलि बोला, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब कृपा कर आज्ञा दे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब वामन भगवान बोले, हे राजन, इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार है, अतः हमें तप करने के लिए 3 पग भूमि दो। ये सुनकर राजा बलि हंस पड़ा और बोला, हे बटुक, यह तुमने क्या मांगा। धन मांगा होता, शहर गांव अथवा हाथी घोड़े मांगे होते। वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है। मुझे तो तप के लिए केवल 3 पग भूमि चाहिए। हे राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। समस्त पृथ्वी को भोगने वाले मानधाता जैसे राजा आज कहाँ हैं। अतः मुझे अधिक लोभ नहीं है। मुझे तो मात्र 3 पग भूमि चाहिए। चंचल लक्ष्मी को धर्म कार्यों में लगाकर तुम्हारी तरह अपना मार्ग सुधारने वाले धन्य हैं। हे राजा बलि, भूमि दान से उत्तम कोई दान नहीं है। अतः हे दानवीर राजा, मुझे मात्र 3 पग भूमि दो। वामन भगवान ने राजा बलि को समझाते हुए कहा, हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मकल्प में भद्रमती नामक एक ब्राह्मण था। उसकी 6 स्त्रियां तथा अनेक पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण सभी भूख से व्याकुल हो गए, तो अपने कुटुंब सहित वह ब्राह्मण कौशाम्बी नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी, जो उसने दे दी। इसी 5 पग भूमि के कारण सुघोष नामक उस ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। उधर भद्रमती से भी वह भूमि किसी ब्राह्मण ने दान में मांग ली। इससे भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति हुई।
इसी कारण कहता हूँ कि हे राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे किसी को देकर मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। हे राजा पृथु, इस प्रकार वामन भगवान द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर टुंटी वाला लोटा लेकर भूमि देने का संकल्प करने को तैयार हो गया। शुक्राचार्य नहीं चाहते थे कि राजा बलि भूमि दान देने का संकल्प ले, अतः अपने तपोबल से सूक्ष्म रूप में वो गंगा सागर की टुट्टी में जल रोक कर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की इस चाल को समझ गए, अतः उन्होंने एक तेज नोक वाली कुसा से घास लेकर गंगा सागर की टोटी के छिद्र में डाल दी। उस तीखी कुसा से शुक्राचार्य की आंख फूट गई। पीड़ा के कारण उनके छटपटाने से राजा की अंजुलि में जल आ गया। राजा बलि ने संकल्प पूरा किया। तभी भगवान वामन विराट रूप लेकर ब्रह्मलोक तक चढ़ गए और 2 पगों में ही उन्होंने सारा ब्रह्मांड नाप दिया। भगवान के चरणों का अंगूठा लगते ही ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए स्थान से जल रिसने लगा। भगवान विष्णु का पांव उस जल से धोया गया। अब वही निर्मल जल लोक पावन जल धारा का रूप हुआ। वही लोक पावन जल ब्रह्म आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये दृश्य देखकर समस्त देवता तथा ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, जगत संचालक, परम पिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान सौंप दिया और राजा बलि को रसातल में भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के हवन किया जाएगा तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को स्वर्ग एवं बलि व अन्य देवताओं को पाताल दिया। ऐसा करके भगवान पुनः वामन रूप में हो गए। तत्पश्चात वे तप करने चले गए। हे राजा पृथु, यहाँ गंगा स्वर्ग के नाम से विख्यात हुई। आकाश गंगा के जन्म का यह पावन प्रसंग जो कोई भी श्रद्धा से सुनेगा, हे राजन, वह मोक्ष का अधिकारी होगा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्त वत्सल दीनानाथ की जय। गंगा जी के महात्म्य को शब्दों में बांधना असंभव है, क्योंकि वे स्वयं भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। जो भक्त कार्तिक मास में गंगा स्नान करता है या श्रद्धा से गंगा का नाम लेता है, उसके जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। इस पवित्र माह में गंगा माँ के स्मरण से ही जीवन शुद्ध, निर्मल और प्रकाशमय हो जाता है। आओ इस कार्तिक मास में गंगा माँ के चरणों में अपनी भक्ति का दीप अर्पित करें और कहे, जय गंगे माँ, जय श्री दामोदर, जय श्री हरि विष्णु।